तो भाई एक आदमी था जो अमल का बंदा नहीं था। तो नशा तो खराब होता है, एकदम हो गया कंगाल। तो अमल के नशे में कंगाल हो गया और उनकी 2 शादी की हुई थी। तो उनकी 2 औरत थी। तो वो क्या है कि दोनों परेशान हो गए। तो ये क्या है, अमल का बंदा नहीं था। सुबह आता, सुबह घर से निकलता और कहीं जाता कचेरिया में, वहाँ नशा पता करके, और शाम को घर आता। तो कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ अमल अमल में। तो उनके जो औरत थी वो परेशान हो गई दोनों। क्या नहीं तो कुछ काम करता है, नहीं कुछ पैसा पते, और बहुत परेशान हो गया। अब क्या करेंगे। तब उसने सोचा कि भाई अब इनको बोलो पहले तो कहीं अमल नशा छोड़ के और जाए कहीं बाहर और धंधा करने के लिए, कमा के पैसा वैसा लेके आ तो घर गुजारा चला। तो उसने बोला। तो एक दिन तो नहीं गया। तो दूसरे दिन वो गए किसी जादूगर के पास। उनको बोला कि कोई ऐसा जादू मंत्र करके दे जो इनको 10-15 दिन के लिए गड्ढा बनाया जाए और उसके बाद महीना फिर से इंसान बन जाए। तो जादूगर का ये काम है। कुछ पैसा लेके उसने कोई ऐसा जादू मंत्र करके दिया और उसने बोला कि ये आप खिला देना और जितना दिन आप बनाओगे उतना दिन बनेगा गड्ढा, और दोबारा आपको मिनक बनाना है तब एक और कोई ऐसा लाडू बना के दिया गया, ये खिला देना तो फिर से वापस इंसान हो जाएगा। तो ठीक है। तो वो लेके आए घर पे दूसरे दिन इनको बोला कि आप जाओ कहीं काम करने के लिए, और हम परेशान हो गए। तो इतना जिद कर लिया तो उनको अब धंधे तो जाना ही होगा। तो उसने बोला कि ठीक है हम जाएंगे बाहर। तो बहुत नशा ही था, अमल का बंदा नहीं था। तो उसने बोला हम किससे धंधा करेंगे बाहर। तो सोचने विचारने में हो गया। तो इतने में उन्होंने क्या किया, जो को 8 लाडू बनाया हुआ था। तो 8 लाडू था, उसमें 4 तो मरने का था और 4 था गधा बनने का। तो वो लाडू इनको 8 जो एक दिया था, ऐसा कोई अंगूठा था, उसके 4 पल्लों में 2 लाडू बांध दिया। अब बांध के इनको साथ दे दिया। तो ये निकला कहीं और धंधो करने के लिए। तो चला गया आगे रास्ते में, देखा तो एक बोर्डी, उसमें अच्छा खासा बोर। तो इनका मन बदल गया कि अब तो बोर खा लेते। तो इसने बोर खाया तो पेट भर गया। तो लाडू हो गया कैंसर। तो चला गया आगे। इनका कोई ससुराल था। तो वहाँ पर एक साला था। तो उनके लड़का हुआ। तो वो जो मंगने आ रहे हैं उनको बोला कि भाई जाओ। साला बोला कि हमारे बहन को दावत दे के आओ और हम थोड़ी लड़का हुआ तो उसकी खुशी करेंगे। तो उनको बोलना कि हमारे लड़के की खुशी पर आना जरूर। तो मंगने यार खुश हो गया। उसने बोला कि भाई हम जाएंगे तो हमको कुछ पैसा वैसा देगा और बधाई का कुछ तो कुछ देगा। तो वो खुश होकर निकला। तो चला गया तो उनका वो बेनोई सा रास्ते में आ रहा सामने। तो उसने पूछा कि भाई बेनोई साहब आपने कोई पहले दावत आ गई? तो मुझे तो कोई दावत नहीं आई। तो आप ऐसे आ गए? तो मैं तो ऐसे आ गया। तो के आपके साले का लड़का हुआ है तो उनकी खुशी है, तो उसकी दावत देने के लिए हम तो जा रहे थे आपके घर और आप तो बीच रास्ते में आ गए सामने। तो ठीक है, अच्छी बात है, और आपने दावत दे दी। तो दावत को अब तो क्या करें, हम तो आ गए रास्ते में। तो ज़्यादा तो हमारा कोई लेन देन तो है नहीं देने के लिए। बाकी इतना है कि खुशी में मुंह मीठा कराते हैं। तो आप ऐसे करो, बैठो, हम मुंह मीठा करा देते। तो उसने बोला ठीक है, हम रास्ते में चल रहे हैं, भूख तो लग गई है, थोड़ा मुंह मीठा कर लेते हैं। तो लाडू उसको दिया, एक लाडू दिया। तो लाडू वो था जो गधा बनाया वो। तो वो मंगने ने वो लाडू खा लिया। तो खाते ढूंढने लग गया। तो उसने बोला कि इसको कुछ मिर्गी विर्गी आ गई या
क्या हुआ, ऐसे कैसे ढूंढता। तो अब ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर में लेटने लगा और लेट के 2-4 बार लेट के सीधा गद्दा बन गया। ओहो, उसने सोचा कि भाई ये तो इन्हें हो रहा था हमारे साथ, हम अगर लाडू खा लेते, बोर नहीं मिला तो हम लाडू खा लेते और खाते तो सीधे गद्दा बन जाता। अच्छा, तो अब उनको मालूम हो गया कि भाई इस लाडू में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वो तो सीधा लाडू खा के चला गया वहाँ उनके राजा के घर गया। तो उनकी 2 पत्नी थी। तो उसने सोचा कि वो राजा ये गद्दा बन के आ गया और अब उनको पकड़ के सीधा एक कुंभारी थी उनको दे दिया कि इन पर आप अपना कोई तंगड़ा वंगड़ा जो माल वाल बेचते हो तो इन गद्दे पर भर भर के बेचो 10-15 दिन, उसके बाद में हमको वापस कर देना। तो कुंभारी ने बोला ठीक है दे दो हमको। तो कुंभारी अपना माल धोने लगी उस गद्दे पर। ये निकला आगे। तो रास्ते में चलते चलते बीच में आ गए 4 चोर घोड़े पर सवार होके। तो चोर तो क्या है कि किसी गांव में जाते नहीं, डरते थे दिन में कि गांव किधर जाएंगे, तो हम चोर है, कोई न कोई पकड़ लेगा। तो ये रास्ते पर आ रहे थे, ये रास्ते पर जा रहा था। तो सामने आके इनको घेर लिया राजा को। तो राजा बोला कि भाई आप मुझे क्यों घेर रहे हैं? तो हम इसलिए घेर रहे हैं, हमको लगी है भूख और आप जाओ बाजार में और हमको कुछ आटा और सब्जियां मुझे ऐसे सामान ला के दो, पैसा हम देते हैं। तो कि एक काम करो, आप सामान को तो हम नहीं जाएंगे और हम आगे जाना थोड़ी देरी हो रही है, तो आप ऐसे करो, आप एक शाम में आ जाओ, हम आपको लाडू खिला देते हैं तो आपकी भूख मिट जाए। तो ठीक है, लाडू है तो सबसे अच्छी बात है। तो वो चोर भी भूखा ही था। तो उनको एक दरख्त के नीचे छाँव में लेके गया, छाँव में थोड़ा दूर बैठा के चारों को एक एक लाडू दे दिया। तो वो लाडू था चारे मरने वाला। तो उस चारों ने लाडू खाते थोड़ी देर में चारों मर गए। तो उसने देखा तो चारों खत्म हो गए। तो अब उसने सोचा कि अब क्या करे। तो वो एक खड्डा बना के और उसके अंदर चारों को डाल के और ऊपर रेती दे के उसको दफना दिया। चारों दफना के अब उनके सामान की ट्राई करा तो वो चोरी करके लाया। तो बहुत धन दौलत उनके पास, कुछ करोड़ा का माल और 4 घोड़ा। तो उसने 2 घोड़ा का तो लगाम निकाल दिया। तो वो घोड़ा तो जंगल में चला गया 2 और 2 आपके पास रख दिया। तो उसमें एक पर तो वो धन दौलत था वो भर दिया और एक पर आप सवार होकर दोनों घोड़ों को लेके निकला वापस। अब इसने सोचा कि भाई ये लाडू हम खाते तो मर जाते, बाकी अब हम देखेंगे आगे जाएंगे। तो आगे चला आया तो एक बाजार आया। तो बाजार में उधर गया तो उसने बोला कि भाई हमको एक रूम किराए पर लेना है, कोई मकान। तो मकान मिलेगा। तो एक वही राजा की नगरी थी। तो एक आदमी था, उसने बोला कि भाई मकान ये हमारा है और इसमें कोई किराया नहीं, आप 10-15 दिन के लिए रुकते तो रह जाओ फ्री। तो उसने बोला ठीक। तो वो 10-15 दिन उधर रुके तो वो अमल का बना नहीं था। तो उसने अमल मंगाया। तो अमल क्या है, अकेला तो ले नहीं सकते, किसी के साथ लेते तो अमल उनको नशा अच्छा उगता। तो बोला एक दिन 5 आदमी आया, दूसरे दिन 10 आया और तीसरे चौथा दिन ऐसे करके आदमी बढ़ने लगा, क्योंकि अमल का तो हर एक शौकीन था उस टाइम। तो पहले वक्त में तो बहुत ज़्यादा। तो राजा ने सोचा भाई ऐसा कौन आदमी आया जो हमारे से ऊपर, इतने आदमी उनके पास जाते। तो सब गांव में ताकर लगने लगा कि भाई इतना अच्छा आदमी आया जो बहुत खिदमत करता है और बहुत खर्चा करता है। हाँ, तो कोई आदमी उसने बोला कि भाई आप राजा आए तो ऐसे करो और आप अब तो ठीक है, आपका मान मिलकत बहुत अच्छी है, लेकिन आप शादी कर लो। जो घर में औरत होती है तो बेहतरीन अच्छा होगा आपके लिए। तो उसने सोचा कि भाई शादी तो हमने पहले 2 कर ली है, बाकी वो तो उन लोगों को बताया नहीं। तो एक वहाँ उनका हुआ आदमी था, तो उसके क्या लड़की एक थी थोड़ी भोली भाली थी। तो उसने बोला कि हम शादी कर लेते। राजा को बोला आपके और आप रुको। तो उनकी एक भोली वाली लड़की नहीं, तो तुरंत उनकी शादी कर दी। तो भोली वाली क्या हुई, लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी।
तो वही कोई जादू टोना जानती थी, तो वो खुद जादू टोना बनाने वाली थी। तो उसके साथ इनकी हो गई शादी हो गई। तो वो 10-15 दिन हो या 15 दिन के बाद में फिर उनको मालूम हुआ कि भाई अब इनको वापस हम इंसान बनाएंगे। तो कुंभार के पास गद्दा लेके आए वापस घर ले आके उनको एक लालू और था इंसान बनने वाला, वो खिला दिया। तो वो सीधा लेट के दोबारा इंसान बन गया। तो देखा तो मंगनियार, तो मंगनियार को बोला कि भाई ये आप कैसे बन गया गद्दा? तो हम तो ऐसे यहाँ राजा आया था वापस रास्ते में हमारे सामने, तो वहाँ पर हम तो आया था आपको दावत देने के लिए, आपके भाई के लड़का हुआ था उसकी खुशी की, और उसने मुझे एक लाडू खिलाया, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो वो बहुत टेंशन में आ गए। तो उसने बोला कि लाडू तो हम उनको खाने के लिए दिया था, बाकी ये मंगनियार खा गया और ये गद्दा बन गया, अब तो लाडू नहीं खाएगा। और भूली बात हुई है। तो उसने बोला कि भाई अब तो गलती हो गई तो हो गई, तो अब बोलो आप यहाँ कितना दिन रुके हो, उतने दिन का हम आपको मजदूरी देते हैं और अच्छे कपड़े ड्रेस देंगे ओढ़ाने। तो मंगनियार को ओढ़ाने और जितना दिन रुका था उतना दिन का खर्चा पानी दे दिया। तो मंगनियार आ गया वापस। अब उन्होंने सोचा कि भाई जाएंगे, वो राजा कहीं न कहीं तो है जिंदा, उसने नहीं तो कोई लाडू खाया नहीं कोई मरने वाला खाया, लेकिन उनको पहले मालूम हो गया। तो ये दोनों निकले एक गांव में जा, तो उधर पता इनको चला कि भाई ये राजा एक नया आया, वो इधर अब राज कर रहा। तो जाके पहुँचे उधर पहुँचे तो उनके पास कोई वो जादू टोना करने वाले थे या कोई करा के लाए थे, तो पलट के सीधे बिल्ली बन गई। दोनों बिल्ली बन के उनके घर के पास जाके ज़्यादा आवाज में चिल्लाने लगी। तो वो सामने जो राजा एक भोली वाली लड़की के साथ शादी की थी, तो वो जादू टोना जानती थी। तो उनको मालूम हो गया, मालूम होते सीधे आई उस राजा के पास, उसको पूछा कि आपने पहले कोई शादी आपने की थी? तो कहाँ शादी की थी। तो वो जो 2 बार बिल्ली चिल्ला रही है वो बिल्ली नहीं है, वो आपकी दोनों पत्नी। तो राजा बोला कि भाई तो इन्हें हो जाएगा अब तो अब कुछ नहीं, आप ऐसे करो, मैं एक आपको टोना बनाता हूँ, उस पर आप मतलब अमल करना, ठीक है। तो राजा बोला कि हम क्या करेंगे? तो आप थोड़ी देर रुको इधर। तो एक ही अंदर कोई आप वो पीना झाड़ा आंदा वो साज के आई उस राजा पर झाड़ा ठोक दिया। तो राजा सीधे नार बन के उस बिल्ली के पीछे भागा। तो बिल्ली भाग निकली और बिल्ली भाग के आई वापस। तो अब राजा को वापस बना दिया इंसान बना के। तो राजा बोला कि भाई हम तो आपको भोली भाली समझते थे, आप तो इतनी जादूगर। तो हम इतनी जादूगर, उनको भगा दिया। अब वो डर गई। अब चलो आपके गांव चलेंगे। तो उनको भी मालूम हो गया कि भाई 2 आपकी पहले शादी है, तो अब मिलजुल के रहेंगे, चलो अब वापस गांव। तो लौटा वापस गांव की तरफ। उधर आया तो वो दोनों तो डरते थे भाई कि हमसे ज़्यादा है जादूगर, जादू टोना जानती, तो ये कुछ भी हमारे साथ कर सकती है, तो अब तो हम इस्तीफा देंगे, उसमें भलाई है। तो उस दोनों ने दे दिया इस्तीफा और फिर भी तीनों साथ रहने लगे और उसने किया राज और धन दौलत उस लाडुओं की वजह में उनको मिल गया। तो ये थी बात पहले अमल के नशाइयों की। और अच्छी लग गए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।